नमस्ते। बिहार के साहित्यकारों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से संबंधित आज विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीपीएससी, पीटी और मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा में हर हमेशा यह पूछने के लिए हमने यह मसला तैयार किया है कि आप लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के साहित्यकारों का योगदान की आज चर्चा करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले बाबू रघुवीर नारायण का जन्म आपको 30 अक्टूबर 1884 में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना से एक वर्ष पूर्व इनका जन्मस्थल दहियावा, सारण जिला, बिहार है। शिक्षा अंग्रेजी में प्रतिष्ठा प्राप्त किए थे। पिता जगदेव नारायण थे। इन्होंने 1910 में बटोहिया गीत लिखा। वह गीत जो प्राकृतिक सौंदर्य से स्वदेश भक्ति की भावना को लोगों में जागृत ही नहीं किया, बल्कि गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया कि भोजपुरी का यह तो वंदे मातरम है। यह ऐसा गीत है जो आज भी राही बटोही से लेकर के पगडंडियों से लेकर के शहरों में भी लोग आज गाते हैं, और इसीलिए आज भी यह अजर और अमर गीत है। दिनकर जी ने बिहार में राष्ट्रीयता के आदि चरण और जागरण के अग्रदूत के रूप में इनको माना है। उत्तर भारत के लोग के कंठ कंठ का यह श्रृंगार है, मानो प्राणों को स्पंदित करता हो। ऐसी गीत 1910 में बटोहिया गीत लिखे, जिसका बोल है, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण वसे हिम खोह रे बटोहिया। यह जो पंक्ति है बहुत ही अच्छी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो गीत है 1912 में बिहारी छात्र सम्मेलन जो मोतिहारी में हुआ था, और इसको गीत गाने वाले जो हैं श्री कृष्ण सिंह, जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और प्रखर बिहारी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे। उनके भाई गोपी कृष्ण सिंह ने गाया था। और दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1912 में जो पटना के बांकीपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में, और उस 12 में आपको वंदे मातरम के जगह यह आपको उनके द्वारा लिखित भारत भवानी का पाठ किया गया था, जो वंदे मातरम के जगह गाया गया था। तो यह बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिली कि वंदे मातरम के जगह यह भारत भवानी इनके द्वारा लिखा गया जो गीत था उसको गाया गया। बाबू रघुवीर नारायण। मैं इन्हीं के को ध्यान में रख करके मनोरंजन प्रसाद सिंह, जिनका जन्म स्थल सूरजपुरा, शाहाबाद जिला, बिहार है। पिताजी उनके राजेश्वर प्रसाद जज थे, और उन्होंने भी जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1900 में हुआ था। मीन्स आपको 6 साल बाबू रघुवीर नारायण से छोटे थे। इन्होंने अंग्रेजी में प्रतिष्ठा की थी। यह अंग्रेजी के प्राध्यापक ही नहीं, प्राचार्य हुए थे। आपको राजेंद्र कॉलेज छपरा में यह आपको प्रिंसिपल हुए थे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्होंने बाबू रघुवीर नारायण की बटोहिया गीत है, और मनोरंजन प्रसाद सिंह के वह जो है उसी तर्ज पर उन्होंने फिरंगिया लिखा। दोनों अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी रहे, लेकिन भोजपुरी में लिख करके हमारे बिहार वासियों के लिए यह अजर और अमर गीत लिख दिए। सुंदर सुधर सुभूमि भारत के रहे राम,
आज उहे भइल मशान रे फिरंगिया, यह जो है आपको गीत उन्होंने लिखा, जो आपको सभी के कंठहार बन के रह गया और आज भी वह उत्प्रेरित ही नहीं करती है सभी को, बल्कि प्रज्वलित करती है जनमानस के को। तो यह जो है मनोरंजन प्रसाद सिंह के बारे में आपको बताया। मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। राम वृक्ष बेनी पुरी जी, राम वृक्ष बेनी पुरी जी जो है उनकी उपन्यास है कैदी की पत्नी, दूसरा है पतितों के देश में, तथा शब्द चित्र लाल तारा, जो कहीं न कहीं राष्ट्रीयता ही नहीं वामपंथी राष्ट्रीयता को दर्शाता है। और इनकी जो कैदी की पत्नी की जो छटपटाहट है, एक तो कैदी और उसमें भी ब्रिटिश कालीन कैदी जिसको कोई सुविधा नहीं, विभिन्न तरह के प्रताड़ना दी जाती थी और विभिन्न तरह के कष्ट दिए जाते थे, उसकी पत्नी की क्या विवशता होगी, क्या उसका दंश होगा उसके हृदय में, और वह छटपटाहट को उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से, क्योंकि वो कलम के जादूगर थे, उन्होंने कैदी की पत्नी और पतितों के देश में लाल तारा, ये सब बहुत बेहतरीन उन्होंने लिखा है, जो जनमानस को उद्वेलित कर देता था। और वह लोग चाहते थे कि जंजीरों से कैसे निकले। मैं आपको बता रहा हूँ, यही राम वृक्ष बेनी पुरी जी हैं जो जेपी और उनके साथ निकलने वाले 5 और में 6 जो हजारीबाग जेल से निकले थे। उस समय सभी दीपावली का दिन था, घोर अंधेरी रात में भी उन्होंने लोगों को, जो जेल के कर्मचारी और आपको सिपाही थे, उन लोगों को मनोरंजन कराने के लिए विभिन्न गीत, संगीत और काव्य के रूप में गाते रहे। सभी सिपाही उसी में उलझे रहे, तब तक यह 6 व्यक्ति जेपी सहित वह दीवार फान करके निकल गए। तो यह जो है सो केवल गाते ही नहीं थे, बहुत अच्छा लिखते थे और सभी लोग उसको गा करके अपने आप को ऊर्जस्वित करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, माटी की मूर्ति उनकी एक आपको कथा संग्रह है, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए विभिन्न चीज़ों को इस तरह से दर्शाया कि आपको फिरंगियों का दाल न गल सके। फिरंगी लोग चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को विभाजित कर करके आपको ये लोग अपने में लड़े और हम लोगों को झिल्ली झड़े, तो वह गलने देना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने माटी की मूर्ति लिखे। और आपको बता देते हैं उनकी एक पंक्ति मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जंजीरें और दीवारें का एक मशहूर संस्मरण जयप्रकाश बाबू का जेल से पलायन, जिसकी हमने चर्चा किया था, उसमें वह कैसे जेल से निकले उसका सारा संस्मरण उन्होंने लिखा है, क्योंकि उनके सामने आपको यह सब कुछ हुआ था। तो योगेंद्र सिंह जो छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ जाते थे, 2 ही व्यक्ति हैं, एक शिवाजी और एक योगेंद्र शुक्ल, जो किसी भी दीवार पर छिपकली से भी तेज वह चढ़ जाने में जैसे ऐसे वह चढ़ जाते थे, कितने भी चिकना दीवार हो। तो योगेंद्र शुक्ल की मदद से ये जेपी जो हैं सो 6 आदमी निकल गए हजारीबाग जेल से। तो उसका संस्मरण भी इन्होंने लिखा है, जो आप पढ़ करके देश के लिए कुर्बान होने के लिए आज के युवा पीढ़ी ही नहीं, आपको जिस समय ब्रिटिश कालीन भारत था उस समय के युवा पीढ़ी जो है सो हर तरह से लड़ने और भिड़ने के लिए अंग्रेज से तैयार रहते थे। तो यह एक बहुत ही प्रेरक इनका संस्मरण है
जो सभी लोग आज भी पढ़ करके रसास्वादन करते हैं। मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ गोपाल सिंह नेपाली के बारे में। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म बेतिया बिहार में हुआ है 11 अगस्त 1911 का, और इन्होंने स्वतंत्रता का दीपक नामक के कविताएं जो लिखे हैं, आपको वैसे तो इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, जिसमें मैं एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ। घोर अंधकार हो, चल रही बहार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया ला रहा विहान है। मिस राष्ट्रीयता का पोर पोर इसमें समाहित है। रोम रोम में एक अलग ही ताजगी और जवानी का जोश और आपको राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने वाला यह इनकी गीत और संगीत होती थी और काव्य होता था। मैं आपको बता दूं, हिमालय ने पुकारा, हिमालय ने पुकारा, तूफानों को आवाज़ दो, इनकी कालजयी कविताएं हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, एक और पंक्ति आपको सुनाता हूं देशभक्ति की कविता में। जिस पथ से शहीद जाते वही डगरिया, रंग दे रे अजर अमर प्राचीन देश की नई उमरिया, रंग दे रे। तो इनकी बहुत अच्छी कविताएं गीत होती थी। इन्होंने वैसे 400 फिल्मों में गीत लिखा है। तो यह जो हैं काफ़ी राष्ट्रीयता को उद्बोधन करने वाली इनकी कविताएं, गीत संगीत होती थी। मैं आगे आप बढ़ रहा हूं, आपको केदारनाथ मिश्र प्रभात, जिनका जन्म 11 सितंबर 1907 को हुआ था, जन्म स्थान ग्राम आरा बिहार था। और यह जो है आपको बता देते हैं कि तप्त गृह, ज्वाला, राष्ट्र पुरुष, ये सब इनकी बहुत अच्छी कविताएं हैं। आपको बता दे, उन्होंने उसमें लिखा है, एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ। चाह रहे हम स्वतंत्रता, यही हमारा मंत्र है, सेवा का संकल्प साधना, स्नेह हमारा तंत्र है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको राष्ट्रीयता का भाव ऊंचा उठाने हेतु अभिव्यक्ति को, हृदय की तपिश की सच्चाई हृदय में स्वतः उतर जाती थी। इनकी लगता था इनके लेखनी में राष्ट्रीयता की विद्युत की चिंगारी निकलती हो। ऐसी केदारनाथ मिश्र प्रभात, जो राष्ट्रीय कविता और राष्ट्रीय कवि के रूप में इनको प्रतिस्थापित करने को सभी लोग चाहते थे, लेकिन राष्ट्र कवि हमारे बिहार से रामधारी सिंह दिनकर हुए। दो ही राष्ट्र कवि हुए हैं, जिसमें आपको मैथिली शरण गुप्त प्रथम हुए और दूसरे रामधारी सिंह दिनकर हुए। और उनकी रेणुका जो राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिस्थापित किया, हुंकार जो राष्ट्रीय ओज और औदार्य से परिपूर्ण था, हिमालय, प्रणभंग, दिल्ली हाहाकार और आग की भीख, सभी में मानो कि आपको राष्ट्रीयता का पोर पोर अंग अंग और आपको अभिव्यक्ति में राष्ट्रीयता को डाल दिया गया हो, और सभी लोग काफ़ी उत्कंठित होकर के, उत्प्रेरित होकर के, युवा पीढ़ी ही नहीं सभी लोग आगे बढ़ने को तत्पर रहते थे। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, शिव पूजन सहाय कथाकार थे, और उनकी आपको बता देते हैं, विभूति नामक के कहानी संग्रह में मुंडमाल कहानी स्वतंत्रता सेनानियों हेतु प्रेरणाप्रद थी। क्रांति का अमर संदेश लेख जो है स्वतंत्रता आंदोलन पर पूर्ण रूपेण केंद्रित थी। स्वतंत्रता होने से पहले तथा देश का ध्यान शीर्षक लेख में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनकी पात्रता और कर्तव्य को समुचित व्याख्या करने वाले शिव पूजन सहाय थे।
कि भाई हम अगर स्वतंत्रता लेना चाहते हैं तो हमारी क्या पात्रता होनी चाहिए और हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। यह जो है राष्ट्रीयता का उद्बोधन करने वाले यह महान कथाकार शिवपूजन सहाय थे। आज के युवाओं में जो भी बची हुई है राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का, वह इन्हीं सभी लेखकों, कवियों और कथाकारों, कहानीकारों के बदौलत ही रह गया है। नहीं तो आज जहाँ पर भोगवाद का जमावड़ा हो और वहाँ पर राष्ट्रवाद कहीं न कहीं खतरे में आ गया है। लेकिन इन लोगों की प्रेरणाप्रद काव्य, गीत, संगीत और मधुरमय कथा आज भी हम लोगों को उत्प्रेरित करती है और राष्ट्रवाद को झंकृत कर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ भवानी दयाल सन्यासी। ये सन्यासी होते हुए भी, ये भवानी दयाल सन्यासी होते हुए भी यह जो है सो आपका बहुत राष्ट्रोत्सर्ग करने की प्रेरणा देने वाले यह जो है भवानी दयाल सन्यासी हैं, जिनका जन्म 1892 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। ग्राम बहुआरा, रोहतास जिला, बिहार है। माता पिता इनके कूली बन कर के दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी से भी भेंट हुई थी। गिरफ्तार हो कर के फिर बाद में यहाँ पर भारत आए। गिरफ्तार होकर हजारीबाग जेल गए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दरमियान, और उन्होंने लिखा कारावास की कहानी और प्रवासी की कहानी। इनकी कृतियां जो है अमूल्य धरोहर है राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का उत्प्रेरक के रूप में लोग आज भी उसका संस्मरण की चर्चा करते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे हैं मोहनलाल महतो वियोगी, जो बिहारी हैं। आर्यावर्त महाकाव्य के माध्यम से अनुपम शौर्यपूर्ण चित्रण प्रस्तुतिकरण के साथ साथ नारी कर्तव्य को उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से बहुत ही छिद्रान्वेषी होकर के उन्होंने व्याख्या किया है, जो आज बहुत ही प्रासंगिक लगता है, क्योंकि आज की युवतियां और आज की नारियां कहीं न कहीं अपने मुख्य धारा से भटकाव उनका हो रहा है। उस भटकाव को रोकने की शक्ति अगर है तो वह मोहनलाल महतो वियोगी की आर्यावर्त महाकाव्य में है। आज भी अगर इसका अध्ययन करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ राहुल सांकृत्यायन हैं, जो आपको यह घुमकड़ी कवि के रूप में जाने जाते हैं, और यह कवि ही नहीं कथाकार, संस्मरण लिखने वाले हैं। यह बौद्ध धर्म को अपना लिए, जबकि मैं आपको बतला रहा हूँ कि इनका जो आपको रामपुर बिंदालाल के पास ही आपको एकमा जो भी के पास में आपको परसा ये है, आपको छपरा ज़िला में है। और आपको बता रहे हैं कि आपको परसा मठ, जिस मठ पर मैं खुद गया था और देखा भी है, और वहाँ पर बहुत दिनों तक इन्होंने वहाँ पर समय बिताया। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जानने और पढ़ने का मौका मिला। मैं बता रहा हूँ इनकी कहानियों में पराधीनता की जो पीड़ा होती है और रुदन जो होता है उसका चित्रण इस तरह से किए हैं, लोगों में स्पंदन ला देता है, लोगों में विचार भाव के जाल में इस तरह से ताकत देता है कि उस जाल को तोड़ करके वह बाहर आना चाहता है कि नहीं, ये बेड़ियाँ जो है हमें कहीं न कहीं रोकती है। तो वह बेड़ियों को तोड़ करके, अंग्रेज़ बेड़ियों को तोड़ करके, पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ करके वह स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। तो यह जो है
इस तरह की चाह रखने वाले, इस तरह के उत्प्रेरणा देने वाले हमारे राहुल सांकृत्यायन है। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल सांकृत्यायन के बेटे और उनकी पत्नी 4-5 साल पहले आपको म्यूज़ियम में, पटना म्यूज़ियम में आए हुए थे, तो संजोग से मुझे भेंट हुई और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई। उन्होंने वहाँ पर जो बहुत सारी ग्रंथ, बहुत सारी सामग्री, जब आपको नालंदा विश्वविद्यालय में बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया, जो 6 महीने तक जलते रहा, वह बहुत सारी पुस्तकें बौद्ध विद्वान, उस समय के बौद्ध शिष्य ने वहाँ तिब्बत में जा कर के बर्फ़ के कोटरों में, बर्फ़ के नीचे वह रख दिया, जो आज भी उसी तरह से है। वहाँ पर उन्होंने खच्चर पर लाद कर के बर्फीले प्रदेशों से ले आकर के पटना म्यूज़ियम में रखे, जो हमको बहुत सारी चीज़ों को ज्ञान देने के लिए वह बहुत सारी सामग्री है। तो यह काम राहुल सांकृत्यायन का था। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, जो आपको राजा होते हुए भी जो गद्य सम्राट कहे जाते हैं, उनका जन्म 1890 और मृत्यु जो है 1971 में हुआ। जन्म सूर्यपुरा रियासत मुंगेर है। मुंगेर में उनका आपका मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर इन्होंने मुंगेर में इनका जन्म हुआ और वहीं पर वो वहीं से यहाँ पटना में रहने लगे। और उसके बाद से जो है सो उन्होंने गांधी टोपी 1938 में प्रकाशित किए, जो स्वतंत्रता से ओतप्रोत ही नहीं समचीन व्याख्या करता है। कैसे राष्ट्र आपको उद्बोधन की ज़रूरत आज की पीढ़ी को है, उसको संपुष्ट करता है। यह जो है आपको राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, आज भी इन्होंने आपको अपने नाम से कुछ पैसे बैंक में जमा कर दिए, जिससे साहित्यकारों को, जो प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, जो राष्ट्रवादी साहित्यकार हैं, उन लोगों को आज भी लाखों रुपया का इनाम दिया जाता है। इसका श्रेय इन्हीं को जाता है। आपको जिस तरह से नोबेल ने किया था, उसी तरह से इन्होंने किया। राजा होते हुए भी दरिद्र नामक आपको कहानी लिखा। आप समझ सकते हैं कि इनकी गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, इनको राष्ट्र के प्रति कितना आत्मसमर्पण था, कितना इनको प्रेम था, यह इसी से आपको मालूम पड़ता है। मैं नेक्स्ट बतला रहा हूँ राय बहादुर राव रणविजय सिंह। इन्होंने 1915 में यूरोपीय महायुद्ध और भारत का कर्तव्य में भारतीय राष्ट्रीय पक्ष को समचीन व्याख्या किया है। बहुत एक एक शब्द को बड़ी नाप तोल के इन्होंने लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद महामाया प्रसाद, जो पांचवें मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी, जिनका जन्म 1909 में और 1987 में मृत्यु हुई, वह महामाया प्रसाद जो बच्चों को जिगर के टुकड़े से संबोधन करते थे, वही महामाया प्रसाद जो हैं कारागार पुस्तक लिखे। एक मुख्यमंत्री के रूप में होते हुए भी कारागार पुस्तक, उस समय कितने बार इन्होंने अपने युवा के समय इन्होंने कितनी बार जेल गए और उसकी यातना सहे। इसीलिए उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से कारागार लिखा है। एक मुख्यमंत्री बाद में बने, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वह आपको फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले महामाया बाबू, वह जो हैं, उन्होंने भी कारागार पुस्तक लिखे। मैं आपको बता रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आप जान ही रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और सिवान जिला के जीरादेई ग्राम में उनका जन्म हुआ था। ये पूरे परिवार
इनके भाई, इनकी पत्नी, इनकी बेटी, सभी लोग स्वतंत्रता की लहर में स्वतंत्रता के लिए अपना राष्ट्रोत्सर्ग कर दिए और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का इनको गौरव मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, चंपारण में महात्मा गांधी व खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा, दूसरे में देश पत्रिका जो राष्ट्रीय भाव को जगाया। यह साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि बिहार में उस समय पत्रिकाओं का बहुत ही कमी था। आपको मालूम है कि कानपुर से विद्यार्थी जी प्रताप लिखते थे, आपको वह गणेश शंकर विद्यार्थी उनका पूरा नाम है, और वह प्रताप जो है पूरे राष्ट्र का एक आपको राष्ट्रीयता का उद्बोधन कराने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाया। उसी तरह से यह देश पत्रिका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, वह बिहार के आम जन को राष्ट्रीयता के उद्बोधन के लिए बहुत ही प्रेरक साबित हुआ। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देवव्रत शास्त्री और जगन्नाथ मिश्र की पत्रकारिता, जो प्रत्यक्ष रूप से ये लोग राजनीति से भी जुड़े रहे और अपने लेखों से राष्ट्रीय चेतनाओं को बल प्रदान करते रहे। महेश नारायण जो पत्रकार थे, बिहार जो उस समय पहले निकला, उसी का बाद में नाम बिहार टाइम्स के माध्यम से स्वतंत्र बिहार की स्थापना पर बहुत ज़्यादा जोर दिए, क्योंकि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ था। बिहार को उतनी ज़्यादा शक्ति संवर्धन नहीं हो पाता था, इसीलिए इन्होंने बिहार की स्थापना से संबंधित बातों को जोड़ लगाया। बाद में बिहार का निर्माण हुआ, तब जाकर के बिहार की जो है शक्ति और संवर्धन बढ़ा है। तो नेक्स्ट मैं रामदयाल पांडे जी के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ। रामदयाल पांडे जी का जन्म 6 अगस्त 1915 में शाहपुर पट्टी, शाहाबाद जिला, बिहार में हुआ। उनकी पुस्तक मनवंतर, नवोदय, राष्ट्र व्यंजना, ये सब पुस्तकें संजोग से मेरे डेरे के जस्ट बगल में ही वह रहते थे, और मैंने उनको लिखते पढ़ते हम लोगों को विभिन्न बातों पर, राष्ट्रीय बातों पर बहुत अच्छा तर्कसंगत बातों को उल्लेख करते थे। ये सभी पुस्तकें को पढ़ने का मुझे मौका मिला। इन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए ही समर्पित कर दिया। इन्होंने कोई पद नहीं लिया और न ही कोई इनाम लिया। इन्होंने केवल और केवल इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का जो पेंशन होता है वो भी आपको बिहार सरकार की निधियों में लौटा दिया। इन्होंने अपने कष्ट काट लिए, लेकिन देश से 1 रुपया नहीं लिए। यह इनकी केवल लोग बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन इन्होंने राष्ट्र के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। तो यह जो है रामदयाल पांडे जी, जो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, अब तो मर गए हैं। नेक्स्ट है RC प्रसाद सिंह। 19 अगस्त 1911 का इनका जन्म हुआ है। जन्मस्थल एरौत, इरावत कहा जाता है, रोसड़ा समस्तीपुर में है। इनकी पुस्तक जो है कुंवर सिंह पांचजन्य कलापी, यह जो है बहुत ही अच्छी राष्ट्र अभिव्यंजना, राष्ट्र व्यंजना की बात को स्पष्ट अभिव्यक्त करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, उनका जय अखंड भारत काव्य, जन्मभूमि जननी काव्य बहुत ही उत्प्रेरक है, जो आज के युवा पीढ़ी अगर वह मंत्र के रूप में याद कर ले तो निश्चित ही सभी का कल्याण ही नहीं होगा, राष्ट्र जो है वह राष्ट्र आगे की ओर बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुकुटधारी मिश्र रंग, रामेश्वर सिंह कश्यप, मुकुटधारी सिंह, युगल किशोर सिंह, जीवानंद शर्मा,
केशवराम भट्ट जैसे अन्य कई आपको कवि साहित्यकार हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को केवल उत्प्रेरित ही नहीं किया है, उसको प्रज्वलित और पुष्पित करने का बहुत बड़ा काम किया है। आप इसको ज़रूर से ध्यान रखेंगे क्योंकि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में एक ही नहीं 2-3 प्रश्न इस तरह से आपको पूछे जाएंगे कि आपको राष्ट्रवाद में, राष्ट्रीय जागरण में बिहार के साहित्यकारों की भूमिका, तो इसको पीटी और मेंस के लिए ज़रूर ही ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।